जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने IIM जम्मू के छठे कन्वेंशन से खिताब किया और इस तकरीब में मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान, ममलकती वजीर बराए PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह और दीगर ने शिरकत की। मनोज सिन्हा ने तलबा से खिताब किया। उन्होंने तलबा को कहा कि आप अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हैं। तलबा को हिम्मत और बसीरत की जरूरत है। तलबा माशरे में अमन, खुशहाली और हम आहंगी को फरोग देने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू वाहिद शहर है जिसमें IIT, IIM और एम्स है। अहम तालीमी इदारे जम्मू में होने पर उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की की। बहुत जल्द हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने जा रहा है। वजीर आजम को आलमी सतह पर मजबूत शख्स के तौर पर कबूल किया जा रहा है। I know building a dream in someone's heart is bigger than building any physical structure in this world. You are entering into time and the space of your life that will provide you with the small little moments to turn your ideas into a big reality, a change, a transformation that the society and the world is expecting from you. I would say you are graduating at a perfect time to create a better future, deeply rooted in our glorious past. A professor had once said that if you did not know history, you did not know anything. You were a leaf that did not know it was part of a tree. मित्रों, आप उस जनरेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके एक हाथ में वेद है तो दूसरे हाथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इन दोनों का बेहतरीन बैलेंस आपको सबसे अलग बनाता है और आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में यह क्वालिटी आपको एज प्रदान करती है जिसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू जाना जाता है। अगर मैं मार्केटिंग की भाषा में बात करूं तो ब्रांड रिकॉल वैल्यू और ब्रांड रिपोजिशनिंग का बड़ा महत्व है और IIM जम्मू की ब्रांडिंग आपकी यात्रा में आपको बड़ी सहायता करने वाली है, इसका मुझे पूरा भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हमारे देश के ह्यूमन कैपिटल में वह क्षमता आई है कि 2015 से 2022 के बीच में यानी 7 साल में, जैसा मेरे पहले भी जिक्र किया गया, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग में हम 41 पायदान ऊपर उठे हैं। If you look at the number of startups, unicorns and number of patents, you will find quantum leap in every sector, and young leaders like you will play a major role in the future to provide prosperity, peace and harmony to the society and the world. मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने IIM के कन्वेंशन से खिताब किया। उन्होंने हिंदुस्तान की तहजीब और सकाफत को पूरी दुनिया में सराहा जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि नई कौमी तालीमी पॉलिसी न सिर्फ हमारा मुस्तकबिल महफूज बनाएगी बल्कि हमें मुस्तकबिल के चैलेंजों को कबूल करने के लिए मजबूत बनाएगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद से जम्मू कश्मीर में तरक्की हो रही है। और कभी कभी मित्रों हमें सोचना चाहिए कि हम क्या सारे उदाहरण, सारे केस स्टडी, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड हमारी एक मुहर रहती है कि भाई हमने ग्लोबल स्टैंडर्ड को कोट करना। कभी आपने सोचा है, मैं कल माता का दर्शन करने का सौभाग्य मेरे को मिला और इन दिनों में जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 गया उसमें, या 22 होगा शायद कैलेंडर ईयर में, हमको मंदिर की प्रशासक मित्र बता रहे थे 90 लाख लोग आए पहली बार। 9 मिलियन, मैं 9 मिलियन को अगर एक पॉइंट में 9 मिलियन टूरिस्ट आए, सिर्फ टूरिस्ट नहीं आए, जिंदगी की उलझन लेके आए, समस्या का 2-4 मिनट में बात किया, उस देवी से समाधान लेके गया और मन्नत मांग के गया, फिर आने का कमिटमेंट किया। उसको थोड़ा कभी आप एक कमर्शियल दृष्टि से देखा है? कितना बड़ा अर्थनीति है, कितना बड़ा ह्यूमन मैनेजमेंट है, कितना बड़ा पर्सनल डिप्लॉयमेंट है, कितने बड़े सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स लगते हैं,
कितने बड़े क्लीनलीनेस है उसके अंदर, सारे सीमलेसली काम करता है। मित्रों, क्या ये एक मैनेजमेंट की केस स्टडी नहीं हो सकती? 800 साल पुराने मंदिर है, उसके पहले भी हो सकता है। क्या हम इसको एक केस स्टडी बना के दुनिया के अंदर IIM जम्मू वाले प्रमोट नहीं कर सकते हैं? कोविड मैनेजमेंट में पीएमओ में बैठे हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कैसे हमारी नेशनल क्राइसिस को एक हिस्सा बन के मैनेज किया। अगर मेरे IIM जम्मू के विद्यार्थी इनके साथ 6 घंटे की 6 क्लास में रहते हैं, शायद उनकी लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस वो लेके जाते हैं, इनको बहुत मदद करता। 370 देश में हमने हटाया 2019 अगस्त में, 5 अगस्त को, और लगभग ये 4 साल पूरे होंगे। उसके उपरांत कुछ दिन के बाद, कुछ शायद 6-8 महीने के बाद आदरणीय मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। कभी कल्पना करें, 1.5 लाख करोड़ रुपया की कैपिटल एक्सपेंडिचर ब्रिज बनाने में, रोड बनाने में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनाने में खर्चा हो रहा है। क्या आपको उससे बड़ा कोई प्रोफेसर मिल पाएगा? NEP ने हम लोगों ने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की कल्पना ले आया। कम से कम प्रोफेसर साहब और कामले जी, आप यहां क्लास लेते हैं? कामले जी, या सिर्फ आप यहां भवन बनाने के काम पे लगते हैं? भारत की शिक्षा मंत्री के नाते मैं इन तीनों को एप्लीकेशन दे के जाता हूं। कम से कम अगले सेमिस्टर में, 2 सेमिस्टर में ये लोग IIM जम्मू में, और आप इसकी ब्रांड वैल्यू जानते हैं कितना है? LG नहीं, 370 इंप्लीमेंट करने वाला, 370 के बाद कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करने वाला LG मनोज सिन्हा IIM स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। इसकी ब्रांड वैल्यू स्काई रॉकेट हो जाएगा। मोदी जैसे निर्णयकर्ता, जिसको आज विश्व लोहा मानता है, जिसकी, उस कैबिनेट के एक इंपोर्टेंट फंक्शनरी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो एक इफेक्टिव टीचर है, बाय प्रोफेशन इज ए टीचर। क्यों डॉक्टर साहब टीचिंग कम्युनिटी से भागना चाहते, मैं नहीं जानता हूं। मैं आज फिर एप्लीकेशन देके जाता हूं। और आप सभी लोग जीवन में सफल हो, बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू में पॉलिथीन के मुतबादल को मुतारिफ कराने के लिए मुनक्किदा तकरीब में मरकजी वजीर हरदीप पुरी भी शरीक थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अलावा जम्मू के मेयर भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। DRDO ने सिंगल यूज प्लास्टिक के मसले पर काबू पाने के लिए पॉलिथीन का मुतबादल मुतारिफ किया है। LG ने इस मौके पर अपनी तकरीर में कहा कि मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए मुत्तहिद होकर काम करना चाहिए। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक की फरोख्त और खरीदारी पर पाबंदी है, लेकिन इसे मुकम्मल तौर पर रोकने के लिए हमें अवामी ताउन की जरूरत है। हरदीप पुरी ने कहा कि PM मोदी का स्वच्छता अभियान जन आंदोलन बन चुका है और हमारा मुल्क कूड़े को ठिकाने लगाने की सलाहियत में मुसलसल इजाफा करता जा रहा है। हमारी पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा लोगों का वह विश्वास है, इसे हम नहीं कोई और बचाएगा। यहीं से प्रश्न खड़ा होता है कि क्या ऐसा विश्वास हमारे समाज में मौजूद है? आप विचार करेंगे तो मेरी राय से सहमत होंगे कि ऐसा विचार केवल मौजूद नहीं है, बल्कि गहराई में कहीं न कहीं हमारी जेहन में बसा हुआ है। भगत सिंह पैदा होना चाहिए मेरे परिवार में नहीं, पड़ोसी के घर में। इस मानसिकता से बाहर निकलना आवश्यक है। दूसरा करेगा, मैं नहीं, यह विश्वास सिर्फ एक समाज नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक बड़ा खतरा है। लोगों को लगता है कि उनकी गली कोई और साफ करेगा, मोहल्ले को लगता है कि शहर कोई और साफ करेगा, और समाज को लगता है कि पृथ्वी को क्लाइमेट चेंज से कोई दूसरा बचे। इस खतरनाक माइंडसेट से आज निकलने की जरूरत है, नहीं तो शहरी जीवन, अर्बन लैंडस्केप को बेहतर बनाने के जितने भी प्रयास हो रहे हैं वो अधूरे रह जाएंगे। आपको ये सबमिट करना चाहता हूं, जो भी हमारी केंद्रीय योजनाएं हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये स्वच्छता का आंदोलन है, क्योंकि बाकी सारी योजनाएं जो हैं, अगर इसमें हमें सफलता नहीं मिलती तो आप जो मर्जी और कर लीजिए अर्बन सेक्टर में, वहां पे हमें सफलता नहीं मिलनी थी। इसलिए प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी पहले प्रधानमंत्री हैं
जिन्होंने ये जो अर्बनाइजेशन का चैलेंज है इसमें से एक अपॉर्चुनिटी निकाली है। 2014 में हमारी वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी थी 17%। इसका मतलब ये हुआ जितना भी हम वेस्ट कूड़ा कचरा इकट्ठा करते थे उसमें सिर्फ 17% हम उसको साइंटिफिकली प्रॉपरली उसकी प्रोसेसिंग करते थे। खुशी की बात यह है उसको 2014 से 9 साल में उसको हम 76% पे ले आए हैं और अगले 2-2.5 साल के अंदर ये 100% हो जाएगी। इसमें जिला कुपवाड़ा में फौज को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। फौज ने पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। इस दौरान 5 गैर मुल्की दहशतगर्दों को हलाक किया गया। एडीजीपी कश्मीर ने एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। एडीजीपी के मुताबिक इलाके में अभी तलाशी कार्रवाई जारी है। कुपवाड़ा जिले में एलओसी के पास जमगुंड इलाके में यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया। फौज के अलावा पुलिस की मुश्तरका टीमें इस ऑपरेशन का हिस्सा है। पुलिस को यह इतला मिली थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जमगुंड इलाके से दहशतगर्दों का एक ग्रुप सरहद पार करते हुए हिंदुस्तानी हदूद में दाखिल होने की कोशिश में है। इसके बाद फौज और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई शुरू की और इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस बीच दहशतगर्दों ने फौज और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद से पुलिस और फौज के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। उसमें अब तक 5 गैर मुल्की दहशतगर्द हलाक किए गए हैं। उनसे जंगी साजो सामान बरामद किया गया। फौज ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी रखा। We have been getting a large number of intelligence inputs of likely infiltration from across the line of control. On 15 June 2023, we received a highly credible intelligence input from Jammu and Kashmir Police about possible infiltration of a group of terrorists in the Jumagund area of the Keren sector. Based on this input, multiple ambushes were established along the appreciated routes of infiltration. Simultaneously, the entire area astride the LC fence or the anti-infiltration obstacle system was kept under surveillance. At around midnight in the intervening night of 15 and 16 June 2023, movement of terrorists was picked up by the alert troops braving challenging terrain and weather conditions along the line of control fence. The infiltrating terrorists were engaged with precise and accurate fire, and in the ensuing firefight, 5 unidentified terrorists were neutralized with no collateral damage. The terrorists were heavily armed and appeared to be very well trained. The operation continued throughout the night and a detailed search of the area was undertaken at first light. During the search, a large quantity of warlike stores, which include 5 AK series rifles, 15 magazines, ammunition, grenades, night vision devices, binoculars were recovered. The operation is a reflection of high level of synergy between the Indian Army and Jammu and Kashmir Police, who have been working tirelessly to ensure that our beloved Jammu and Kashmir remains peaceful and continues to progress on the path of development and prosperity. I compliment all the officers and men who participated in Operation Jumagund and assure everyone that we shall remain steadfast in our resolve to defeat the evil designs of the inimical elements. वहीं 2023 को अनंतनाग में दहशतगर्दों की जानिब से हलाक किए गए उधमपुर के दीपक शर्मा नामी सर्कस मजदूर का केस को पुलिस ने हल करने का दावा किया है। पुलिस ने 5 मिलिटेंटों को गिरफ्तार कर लिया। अनंतनाग में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीआईजी जनूबी कश्मीर रईस मोहम्मद भट्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने कम से कम वक्त में ये मामला हल कर लिया है, जबकि कत्ल के लिए इस्तेमाल की गई स्कूटी के अलावा अनंतनाग पुलिस ने एक AK-47 राइफल, गोलियों के राउंड, 2 पिस्तौल, 3 हैंड ग्रेनेड और 7 मोबाइल फोन
भी जब्त किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी अनंतनाग, आशीष कुमार मिश्रा और दीगर आला अफसरान भी मौजूद रहे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 5 अफराद पाकिस्तान में मुकीम जैश और कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स के हैंडलर खालिद इमरान के साथ राब्ते में थे और उसी के इशारे पर दीपक शर्मा को कत्ल करने की वारदात अंजाम दी गई। जो कि अनंतनाग टाउन के ही रहने वाले हैं, देवा कॉलोनी के। एक का नाम सहरान बशीर नदाफ है और दूसरे का नाम उबैद नजीर लाइगरू है। ये दोनों लड़के मिसिंग हो गए। हमारी इन्वेस्टिगेशन भी इन्हीं इंडिविजुअल्स की तरफ पॉइंट कर रही थी और इनके लिए फिर एक लंबा चौड़ा जो है हमें एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा। जैसे जैसे हमारे पास और टेक्निकल क्लूज और बाकी ह्यूमन इंट की जो क्लूज हमारे सामने आए, उस सब को साथ में लेते हुए अल्टीमेटली वी वर एबल टू अरेस्ट द अक्यूज्ड एंड उसके बाद जो है पूरी कॉन्स्पिरेसी उसका खुलासा किया गया। इसमें काफ़ी टाइम हमें जो है वो लग गया प्रॉपरली पूरी चेन को कवर करने में कि किसने वेपन सप्लाई किया था और किसने रेकी की थी और कैसे उस पूरे वाक़े को अंजाम दिया गया था और कैसे उसमें प्रॉपर प्लानिंग के तहत, प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है डायरेक्शंस पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर खालिद कामरान, जो कि जैश मोहम्मद या उसका फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स करके एक एलिजिड ग्रुप है, उसके हैंडलर ने कैसे डायरेक्शंस दी और वो डायरेक्शंस कैसे बामल लाई गई। डीआईजी जनूबी कश्मीर ने कहा कि दीपक शर्मा को कत्ल करने के पीछे का मकसद टारगेट और माइनॉरिटी किलिंग्स को फिर एक बार तकवीत देना था। तमाम पुलिस इस तरह के वाकया से निपटने के लिए बिल्कुल अहल है। ये एक चैलेंज था, ये बहुत बड़ा एक जो केस था वो हमारे पास था और जैसे कि आप जानते हैं कि इस तरह की जो माइनॉरिटी किलिंग हो रही है उसमें कई सारे एक बहुत मोडस ऑपरेंडी है जिसको हम कहते हैं वो यूज हो रहे हैं। बार बार हैंडलर की तरफ से ये डायरेक्शन आती है कि स्पेसिफिकली किसी कम्युनिटी को टारगेट किया जाए और अक्सर व बेशतर आपने देखा कि इस साल हमारे पास काफ़ी सारे इंसिडेंट हुए पिछले साल 1.5 साल में, जहाँ पर कम्युनिटी की बेसिस पे या रेजिडेंस की बेसिस पे टारगेट किया गया लोगों को। तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस था और आई वुड से दैट इट वाज अ मैटर ऑफ द डिग्निटी ऑफ द पुलिस कि हम इस केस को वर्कआउट करें। टेररिज्म यहाँ पर चल रहा है, उसके कुछ जो पैरामीटर्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हम काउंट करते हैं, बट उसको जनरेट करूँ कि जैसे एक रिक्रूटमेंट इनटू टेररिस्ट रैंक्स है, उस पर काम किया गया है। उसके बाद जो ये मॉड्यूल्स हैं टेररिज्म के, इनको बस्ट किया गया है। तो ये 2-3 चीज़ें हमारी जो बिल्कुल सरफरिस्त रहती हैं कि जिन पे हम काम करते रहते हैं और अब तक मैं ये सोचता हूँ कि काफ़ी खासी कामयाबी मिली है जेके पुलिस को और बाकी फोर्सेस को इस सब चीज़ को कंट्रोल करने में, और वो जो हमारे इक़दाम हैं वो जारी और सारी रहे। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान कल शाम से लापता है। इमरान खान ने ट्वीट करके बताया कि जो भी उनके करीबी समझे जाते हैं उन्हें निशाना बनाया जाता है। उन्होंने साबिक गवर्नर लतीफ़ खोसा के घर पर कल रात हुए हमला की शदीद मजम्मत की है क्योंकि वो हमारी कौम पर फैलाई गई फैशिज्म पर तनकीद कर रहे हैं। जमीन के एक तनाजे को लेकर 2 कुंभों में हुई तसादुम आराई के दौरान भाई बहन बुरी तरह जख्मी हुए। किरवा कुलगाम में कल देर गए अब्दुल रशीद तांतरे नामी शख्स के अहल खाना पर चंद अफराद ने हमला बोल दिया और चाकू छुरे के हमले में उवैस अहमद और उसकी बहन मैमूना को बुरी तरह जख्मी कर दिया। जख्मी भाई और बहन को कुलगाम अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने फौरी एड देने के बाद जख्मियों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल किया, जहां उनका इलाज और मुआवजा जारी है। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। हम अंदर बैठे थे तो बाहर शोर हो रहा था, तो हमने सोचा कोई होगा, तो हमने लाइटली लिया। तो फिर से शोर जोर से हो गया, तो हम बाहर निकले तो मेरे भाई पे बहुत हमला हुआ। उन्होंने छुरी निकाली और उसको 3 चक लगाए हैं। तो उसके बाद मुझ पे
यहाँ तो, और उसने मुझे बहुत हमला, मैंने उसको बताया ये मत करो भाई साहब, ये मत करो, ये गलत बात है, ये मत करो, लेकिन उन्होंने मुझे हमला किया तो और चाकू से मारा यहाँ पे। फिर मुझे कुछ पता नहीं है सर, मैं लेट गई तो मुझे कुछ पता नहीं है सर। कोड़ी ये चट तमाम इथे पे मास नेबर कोन दिसदन ओ यस हतो लगे ये मोबाइल वुशो भी पे ओइतन तो टाइम पुलिस आ पुलिस थो ऐसा चोन तुल पाने पुलिस तुल पाने थो दबन मिजी पकड़ो बार 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 बिश दबन ओ यस छु खड़े नाशु हुकुन ना युकुन मेरे से यस सब वाला लगे दबन मैं फुट बासन जांग मिशन पाई मिशन बन पाकनो अठाई एम त्राम छुर बन बाई मिशन त्राम या अचुल इस माज नेबर कोन मिशन काफी खस। गंदूबलीसा के इलाके चुनवारी में दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ। इस लड़ाई में एक हलाक एक जख्मी हो गया। जख्मी को एसडीएच गंदू मुंतकिल कर दिया गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त दोसा भलीसा के रहने वाले रामकृष्ण राव के तौर पर की गई है। जख्मी खातून अंजू देवी को जीएमसी डोडा रेफर किया गया। भारू सिंह नामी शख्स ने फेसबुक पेज पर जाकर दावा किया कि उसने ही इन लोगों पर हमला किया है। उसने अपने हाथ में कुल्हाड़ी भी दिखाई है। भारू ने अपने पैगाम में कहा कि उन्होंने मुझे छुआ और मैंने ये किया। एसडीपीओ गंदू आदिल रेशो और एसएचओ गंदू और पुलिस टीम भरू सिंह को तलाश कर रही है। वो इस वक्त जंगल में छुपा हुआ है और वहां से समाजी राब्तों की वेबसाइट फेसबुक पर पैगामात पोस्ट कर रहा है और पूरे खानदान को कत्ल कर देने की धमकी दे रहा है। पुलिस ने चुनवेरी इलाके के पूरे जंगल को घेरे में ले लिया है और जगह जगह तलाशी ली जा रही है। अंकल मेरी मम्मी ने बस इतना बोला, भाई तो वीडियो की चाटते रहता है फेसबुक पे, तो उतने देर जोड़े तो उसने छिंदरी पहले से प्लान था कि गुंडों से आया था। तो गुंडों में उसने हमें देखा दुश्मन था हमारा, छिंदरी लेके बैठा था। बताइए कोई 1 घंटे 2 घंटे पहले तो पूरे रोड पे आपको 1 2 4 5 कोई टैंक के बराबर उधर खून पड़ा हुआ है, इतना ज्यादा खून है वहाँ पे। मतलब कि हमारे पास एक इंजर्ड लेडी लाई थी, अंजू देवी, वाइफ ऑफ चंद्र प्रकाश और उस चौधरी के नाम से, जो कि सीरियसली इंजर्ड है। इसको बड़े बड़े जख्म हैं, एक तो स्कैल्प पे है, टांगों पे 2 जख्म हैं। तो इसको हमने यहाँ फर्स्ट एड दे के हमने टाइमली डोडा के लिए रेफर कर दिया हुआ है। तो जो दूसरा बंदा उसकी दूसरा बंदा है तो वो उसका नाम है रामकृष्ण, एज अराउंड 70 ईयर्स, ये ढोसा का रहने वाला है। तो अभी हमारे पास सुनने में आया है कि ये डेड है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल टंगमर गाहरबल में आज उस वक्त अचानक अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब यहां शेर तालीम बेशतर बच्चों ने दस्त, क़े और पेट दर्द की शिकायत की, जिसके नतीजे में दर्जनों तलबा और तालिबात को गवर्नमेंट सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डीएच पूरा में इलाज और मुआवजे के लिए दाखिल किया गया। डॉक्टरों ने इसे महज वायरल करार देते हुए फूड पॉइजनिंग या दीगर बीमारी की कयास आराई को मुस्तरद करते हुए बच्चों का इलाज किया, जिनमें से चंद बच्चे जेर इलाज रहे और दीगर को अस्पताल से छुट्टी दी गई। इंतजामिया और मुतल्लिका महकमों ने अस्पताल में हो रहे इलाज और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। मुझे खांसी आ रही थी और मेरे पेन थी और पेट में दर्द। तो टॉयलेट जा रहे थे बार बार? हाँ। तो पेट की शिकायत है, कितने देर से है ये? 2 दिनों से। 29 टोटल बच्चे थे, उनमें से 20 के करीब बच्चे तो बिल्कुल स्टेबल थे, उनको कोई लक्षण नहीं थे कोई बीमारी के। बाकी जो 8 से 10 बच्चे जो थे उनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो वायरल इन्फेक्शन है, एक बच्चों को अगर हुआ था तो वो बाकी को भी वो वायरल इन्फेक्शन है तो बाकी को भी होता है। तो इस वक्त बिल्कुल सिचुएशन आपके सामने, बच्चे बिल्कुल ये ठीक है, स्टेबल है। इसमें 2-3 बच्चों को ज्यादा इन्फेक्शन हुआ था, उनको जो ड्रिप सेट वगैरह चाहे डॉक्टर ने उनको मेडिसिन वगैरह दी, तो इंशाल्लाह वो भी इस वक्त ठीक है। तो बाकी मैंने ऑलरेडी यहाँ हिदायत दी इनको, जो बीएमओ साहब को, कि वीकली हफ्ते में 1 दिन जो है एक टीम वहाँ भेजा करेंगे, ताकि इन बच्चों को जो भी कोई मेडिकल चेकअप या कोई डेफिशिएंसी वगैरह किसी चीज की होगी, ताकि इनको वहाँ बिल्कुल इनको पूरा उसके बारे में जानकारी जाए, ताकि आगे ये प्रॉब्लम ना हो। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हंग क्लब कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी
फ्यांग ने हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन के साथ मिलकर फ्यांग छोटनछेनमो में स्तूपा के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली पर एक वर्कशॉप का इनेकाद किया। लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन के सदर बेंसरिंग इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी रहे। उन्होंने स्तूपास के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली की शुरुआत के लिए मुंतज़म को आगाह किया। डायरेक्टर HIAL, काउंसलर, सरपंच और दीगर ने स्तूपास की बहाली की अहमियत के बारे में बात की। न्यूज़ 18 से बानी हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन सोनम वांगचुक ने बात की। उन्होंने इस वर्कशॉप में लेह के मुख्तलिफ देहातों से आए लोगों को स्तूपा बहाली के माहिरीन ने तरबियत दी। उन्होंने मजीद कहा कि वर्कशॉप के दौरान ट्रेनी मेसन्स के ग्रुप ने कुछ स्तूपों की तज़ीनो आराइश भी की। आज फ्यांग गांव में एक ट्रेनिंग वर्कशॉप शुरू कर रहे हैं। तो इसमें मेनली स्तूपा रिस्टोरेशन होगा, स्तूपा कंजर्वेशन होगा। तो फ्यांग गांव में हमें फ्यांग गांव में काफ़ी सारे स्तूपास है, यहाँ पे बहुत पुराने स्तूपास है। तो उनको रिस्टोर कैसे किया जाए, उसको कंजर्व कैसे किया जाए, तो उस पर हमने एक हफ्ते का यहाँ पे ट्रेनिंग वर्कशॉप रखा है। तो इस ट्रेनिंग वर्कशॉप में भाग लेने के लिए काफ़ी सारे गाँव से मिस्त्री या मेसन आए हुए हैं। तो उनको हमारा जो स्तूपा एक्सपर्ट अभी नुब्रा से आया है श्यामपुंसोक जी, तो उन्होंने उनको ट्रेन करेंगे। तो आज हमारा यहाँ पर इनॉग्रेशन फंक्शन है। तो यहाँ पर भी आज हमारे पास लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन का प्रेसिडेंट गेन वांगडुस जी यहाँ पर आया हुआ है। डायरेक्टर जल जीवन मिशन डॉक्टर GN एतू ने DC ऑफिस कॉन्फ्रेंस हॉल सांबा में मीटिंग की। उन्होंने जल शक्ति महकमे के अफसरान के साथ मिशन के तहत जारी तरक्याती कामों की मीटिंग की। उन्होंने जिले में JJM के तहत जारी तरक्याती कामों के बारे में दरियाफ्त किया। लापरवाही करने वाले अफसरान को काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि वो हर घर तक पानी की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। तरक्याती काम तेजी से जारी है और मुकर्ररा हदफ मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल किया जाएगा ताकि साफ पानी दस्तियाब हो सके। इस मौके पर ADDC सांबा भी मौजूद थे। जैसे गवर्नमेंट ने जैसे गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी हुई है कि जल जीवन मिशन इज द टॉप प्रायोरिटी और हर घर जल नल के जरिए से पहुंचाना जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का नारा है, उसको कैसे अमलाया जाए और टाइम बाउंड मैनर में जो टाइमलाइन गवर्नमेंट ने फिक्स करी है उसके हिसाब से सारे जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनको बताया गया है कि जहाँ जहाँ उनको लगता है कि ग्राउंड लेवल पे जो है कोई हैंड होल्डिंग करने की ज़रूरत है, लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद लेने की ज़रूरत है, उस सारे चीज़ को लेकर के टाइम बाउंड मैनर में पूरे मिशन को कंप्लीट करें। मेंढर सब डिवीजन के जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच में कैश डिपॉजिट मशीन का इफ्तिताह किया गया। मेंढर के DDC ने जम्मू कश्मीर बैंक के ओहदेदारों के साथ इसका इफ्तिताह किया। कैश डिपॉजिट मशीन से आम लोगों को काफी फायदा मिलेगा। कई बार बैंकों में रश की वजह से लोगों को कई घंटों के कतारों में खड़ा होना पड़ता था। सबसे पहले तो बैंक की मैनेजमेंट, हमारे वर्दी वाइस प्रेसिडेंट सर, सबका थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेंढर में ये एक नई टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे पहुँचाई है। और मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो जो स्टूडेंट कम्युनिटी और जा कोई और जो बाहर हैं उनको अगर पैसे भेजने के लिए और बैंक के टाइम से के बाद भी भेज सकते हैं। बैंक के टाइम में तो है, कभी छुट्टी के दिन किसी को पैसे चाहिए वो सबको ये फैसिलिटी होगी। और हमारे ब्रांच में थोड़ा सा रश भी होता है, इसकी वजह से मुझे लगता है उसमें भी लोगों को सहूलियत होगी। मैं JK बैंक वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, हायर अथॉरिटी का, चेयरमैन साहब का, कि उन्होंने ये मशीन यहाँ पर इंस्टॉल की। इससे लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी, लोगों को बड़ा बेनिफिट है कि कैश जब किसी को पैसे डिपॉजिट करने पड़ते थे तो लाइन लगना पड़ता था। यहाँ पैसे डिपॉजिट किए और 5 मिनट में अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। हमने सबसे पहले अकाउंट में डिपॉजिट किए और मेरी चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ये मशीनें मेंढर में, जैसे JK बैंक हमारा सखी मैदान में है, मेंढर बस स्टैंड में है, बाटा तुड़िया में है, दारगुलूंद में है, इनमें ये मशीनें CRM मशीनें जो है इंस्टॉल की जाए। आर्ट एंड क्राफ्ट्स ने 12 साल से ज्यादा के वक्फे के बाद श्रीनगर अपटाउन के कश्मीरी हम असर फनकारों को मुत्तहिद किया है। अतिया ठाकुर ने कला निकेतन से मुसव्वरी और मुजस्मा साजी का फन सीखने के लिए अपना घर छोड़ा और अपने फन में अच्छा नाम कमाया और कई अवार्ड्स हासिल किए, लेकिन इस भाग दौड़ में वो कश्मीर में वापस अपने खानदान वालों से नहीं मिल सकी। गयूर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम आर्ट की नुमाइश ने आखिरकार अतिया को अपने घर वापस जाने पर मजबूर कर दिया। इस नुमाइश में दिखाए गए अतिया के आर्ट वर्क को काफी पजीराई मिली। When it was out, it was like maybe so many people could not understand or make out what art is. But now when it is in university, so
नेचुरली जो जितने भी छोटे छोटे मैं बोलूँगी कि जिनको पता नहीं है, दे विल एटलीस्ट अंडरस्टैंड इट्स अ पार्ट ऑफ स्टडी, इट्स अ पार्ट ऑफ वन एजुकेशन। कश्मीर के सरकारी स्कूलों में पिछले कुछ अरसे से काफी मुस्बत तब्दीलियां देखने को मिल रही है। बांदीपुरा के एक सरकारी स्कूल ने पहली बार बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस मुतारिफ कराई है। आइए इस हवाले से देखते हैं बांदीपुरा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद की एक खास रिपोर्ट। यह है बांडीपुरा के मानत्री गांव इलाके में वाक़ सरकारी गर्ल्स मिडिल स्कूल का एक मंजर। इस स्कूल में इंतजामिया ने पहली बार बायोमेट्रिक अटेंडेंस मुतारिफ कराई है। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक अगरचे स्कूल में रवायती अटेंडेंस का सिलसिला भी जारी है, ताहम ज्यादातर बच्चे रवायती अटेंडेंस को ज्यादा संजीदगी से नहीं लेते थे, जबकि स्कूल में बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू होने के बाद सारे बच्चे स्कूल आ रहे हैं और यूं बच्चों में इस जदीद टेक्नोलॉजी का मुस्बत असर पड़ा है। मतलब पहले होता था कि हमें मतलब रजिस्टर्स पे अटेंडेंस करवाते थे, तो आज ये लेटेस्ट है, मतलब मशीनों से करवाते हैं। तो मतलब हमें मतलब पहले अभी ये स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन पैदा होता है मतलब इससे। और मतलब पहले जो बच्चे होते थे वो मतलब कंटिन्यू स्कूल नहीं आते थे। अब उनको पता है कि नहीं हमारी जो मैसेज है ये सीधा हमारे घर में पहुंचने वाली है, तो इसलिए वो अब आते हैं स्कूल। जो हमारी ट्रेडिशनल अटेंडेंस हुआ करती थी उसको जो स्टूडेंट्स थे वो सीरियसली नहीं लेते थे और वो कंटिन्यूसली स्कूल नहीं आते थे। जब से बायोमेट्रिक हमारी अटेंडेंस स्टार्ट हुई है तो तब से सभी स्टूडेंट्स आते हैं और उनको पता है कि अगर हम नहीं आएंगे तो हमारी ये मैसेज पेरेंट्स तक पहुंचेगी, तो वो कंटिन्यूसली स्कूल आते हैं। और सभी स्टूडेंट्स को इसकी तरफ अचीव करना चाहिए और इसको वो ट्रेडिशनल अटेंडेंस कोई स्टूडेंट सीरियसली नहीं लेता था, और जब से हमारी ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस स्टार्ट हुई है तो तब से सब स्टूडेंट्स आते हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम कायम करने का सिलसिला भी जारी है। सरकारी स्कूलों में केजी क्लासों की शुरुआत से स्कूलों में बुनियादी ढांचे को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने में मदद मिली है। बच्चों पे बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि ये जो मतलब वो ट्रेडिशनल होते थे वो भी हम आज भी कर रहे हैं, ट्रेडिशनल भी जो मैनुअली हम कर रहे हैं, लेकिन जो इससे मतलब आजकल का दौर जो है मतलब पूरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक दौर है, तो हमने सोचा कि इसका लाभ हम उठाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक एक मशीन लगाएंगे और बच्चे भी इसमें बहुत ज़्यादा खुश है। पेरेंट्स से हमने बात की, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए इसमें। और इससे एक और चीज़ हमें हो गई कि जो मतलब बच्चे थे बाकी स्कूल जो हैं वो भी अब थोड़ा कर रहे हैं इसमें। सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू होना एक अच्छी पेशरफ्त है और इस तरह के इक़दामात से बच्चों को जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ मुतवज्जह करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ बच्चों में डिसिप्लिन के जज्बे को मजीद तक़वियत भी मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के ज़ेर एहतमाम ज़िले इंतजामिया लह ने बच्चों के हकूक़ के हवाले से एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद कराया। इस इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग की सरबराही नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स चेयरपर्सन प्रियंका कनूनगो ने की। सेक्रेटरी NCPCR रूपाली बैनर्जी, मेंबर कमिश्नर सेक्रेटरी पद्मा आंगमू, सीनियर टेक्निकल एक्सपर्ट NCPCR परेश माहिर, रिसोर्स पर्सन बराए हकूक़ अतफाल राहुल पावा, डिप्टी कमिश्नर श्रीकांत बाला साहब बसोसे, SSP PD नित्या के अलावा दीगर शहरों से आई शख्सियात और मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक लोग इसमें शरीक थे। बादअज़ां बच्चों के हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और बच्चों की बहबूद के मामलात पर ग्रीवियंसेस रिड्रेसल बेंच का भी एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी कमीशन ने ज़िला इंतज़ामिया लेह UT लद्दाख के इशराक से काम किया। हमारे पास 115 इंडिविजुअल केसेस आए हैं, जो कि यहाँ की आबादी के अनुपात को देखते हुए एक अच्छी संख्या है। हमने यहाँ के चिल्ड्रन होम विज़िट किए हैं। एक चिल्ड्रन होम हमको बगैर रजिस्ट्रेशन का चलता हुआ मिला है, जिसमें FIR के निर्देश हमने दिए हैं। यहाँ हमको ये भी पता चला है
कि करगिल इलाके से बच्चों को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लेके जाया जा रहा है मदरसों में पढ़ाई के नाम पर। हमने इस घटना का संज्ञान लिया है और ऐसे बच्चों का असुरक्षित पलायन रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए, हम भारत सरकार को और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में अपनी रिकमेंडेशंस भेजेंगे। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट ने बहुत अच्छे ढंग से इस बेंच का आयोजन किया। ऑब्जर्वेशन होम का निर्माण कार्य यहाँ शुरू हो गया है। जैसा मैंने आपको बताया, धारा 370 हटने के पहले ये लद्दाख क्षेत्र जो उपेक्षित था, इस क्षेत्र को सारे अधिकार मिले, यहाँ के बच्चों को सारे अधिकार मिले। अलग यूटी बनने के बाद उस दिशा में बहुत तेजी से काम हुआ है और ऑब्जर्वेशन होम बनना उस कड़ी का ही अंग है जो शुरू हुए। रिटायर्ड जजों और मुल्क के आला जूरिस्ट का वफ्द 18 जून को लालचौक में कौमी परचम लहराने जा रहा है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट के सदर और सीनियर एडवोकेट डॉक्टर आदिश अग्रवाल की क़यादत में रिटायर्ड जज इनको लालचौक में तिरंगा लहराएंगे। वुकला और जूरिस्ट का वफ्द जो जम्मू कश्मीर के 4 रोज़ा दौरे पर है, आज इस वफ्द में कई तालीमी इदारों का दौरा किया। इस वफ्द ने जम्मू यूनिवर्सिटी के शोबे कानून का दौरा भी किया, जहां उन्होंने तलबा और असातिज़ा से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने आर्टिकल 370 और 35A के मनसूखे के बाद मौजूदा सूरत हाल और लोगों के एहसासात के हवाले से तबादले ख्याल किया। सारे कश्मीर में हम केवल जम्मू रीजन में ही नहीं, हम श्रीनगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से और ख़ासकर लॉ स्टूडेंट्स से, लॉ टीचर्स से, वहाँ के जो और कॉलेज हैं, लॉ कॉलेजेस हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स से, हम प्राइमरी स्कूल में भी जा रहे हैं, हम हॉस्पिटल्स में भी जा रहे हैं, ताकि कश्मीर में, श्रीनगर में, ताकि सारे वर्ल्ड को ये मैसेज दिया जा सके कि वहाँ बिल्कुल आम नागरिक के नाते जो हैं आम आदमी वहाँ घूम सकता है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आज तजुर्बेकार प्रोड्यूसर और ब्रॉडकास्टर जाहिद मंजूर को खराज अकीदत पेश किया गया। वादी कश्मीर के नामवर फनकारों ने आज टैगर हॉल में एक ताज़ियती मीटिंग का इनेकाद किया, जिसके दौरान मुकर्रीरीन ने जाहिद मंजूर की ज़िंदगी और काम के बारे में तफसीली गुफ्तगू की। इस मौके पर मरहुमा के ईसाल सवाब के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। मुझे यकीन नहीं आता क्या हम जाहिद मंजूर को आज श्रद्धांजलि देने यहाँ आए। एक ऐसा शख्स, मल्टी डायमेंशनल शख्स, जिसने मेरे साथ करीब तरीन जिंदगी के 50 साल गुजारे हैं, उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है श्रीनगर दूरदर्शन के लिए, क्योंकि वो जब जब भी श्रीनगर दूरदर्शन की हिस्ट्री लिखी जाएगी, उसका एक माइलस्टोन के नाम पर होगा उसका नाम। वो शायद पहला सिलसिलावार उर्दू सीरियल भंवर हो जो पहली बार रंगीन हुआ। उसके बाद उसके सीरीज, या अभी ब्लैक एंड वाइट पर मॉडर्न यूथ या ड्रग्स पर जब उन्होंने फिल्में बनाई, वो एक यादगार, एक आर्काइव्स है। तो जाहिद मंजूर ने मुझे अधूरा छोड़ा। मैं एक पक्का आदमी था, लेकिन अब अधूरा हो गया। मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस नसीब करे। कुल नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत। और कल मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि आदमी धीरे धीरे करके चले जा रहे हैं और कश्मीर में पता नहीं क्या होने वाला है कि जो बेहतरीन अदाकार होते हैं, जो बेहतरीन फनकार होते हैं, वो धीरे धीरे चले जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त इतना यहाँ मजमा हो गया है, इतने लोग जमा हो गए हैं, इसका मतलब है कि जाने वाला बहुत बड़ा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, कि जाने के बाद भी वो हमारे दिलों में राज करता है। मुझे बहुत अफसोस है, ज़ाती तौर पर मेरा उनके साथ ताल्लुक़ रहा है, श्रीनगर दूरदर्शन में भी, दूरदर्शन से अलग भी। जब वो एक प्राइवेट चैनल चला रहे थे, उसके डायरेक्टर थे, तब भी मेरा उसके साथ ताल्लुक़ रहा है। और उनके साथ हर रात, हर शाम को एक सेहतमंद मुकालमा हुआ करता था। लेकिन जितने भी मेरे रुफ़क़ा हैं टेलीविज़न में, थिएटर में, या एकेडमी में, रेडियो में, वो कहते हैं कि हमने जाहिद मंजूर से बहुत सीखा है। दरअसल वो शायद इसीलिए उनको उस्तादों का उस्ताद कहते हैं। अल्लाह उनको जवारी रहमत में जगह दे और हमें उनको इसी तरह याद रखने की सही भी। तो इस मौके पर मरहूम के ईसाल सवाब के लिए खुसूसी दुआएं की गई। आगे बढ़ते हैं।
शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला की तरफ से सकाफती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। वितास्ता के एक हिस्से के तौर पर प्री इवेंट प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और फनकारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए पुरजोश है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 23 और 25 जून 2023 को श्रीनगर के SKICC में प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। आज का फंक्शन था नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला की जानिब से और नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला को हिदायत है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि यहाँ पे यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की रिवायत को आगे बढ़ाने के लिए, नई पौध तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे कुछ प्रोग्राम होने चाहिए। 23 से 25 तक जून तक SKICC में जो बिदस्ता फेस्टिवल होने जा रहा है, उस बिदस्ता फेस्टिवल का जो आगाज़ है उसके प्री इवेंट्स हैं वो आज से शुरू हो गए हैं। आज सुबह बेरी नाग में और बटमल में इसकी प्रस्तुतियां शुरू हो चुकी हैं और अभी शाम को हमने SK पार्क श्रीनगर और मानसबल में इसका प्रोग्राम हो। जिला कुलगाम के दूर उफ्तादा इलाके नूराबाद के कई इलाकों के तलबा तालिबात ने हालिया दिनों नीट 2023 इम्तहानात के नताइज में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपने इलाके और अहल खाना का नाम रोशन किया और इस सिलसिले में SDM नूराबाद बशीरुल हसन की क़यादत में तहसीलदार दमहाल हांजीपुरा रऊफ अहमद लोन और टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा तालिबात के घर जाकर उन्हें मुबारकबाद पेश की। उन्होंने वटू और नंदी मर्ग में तालिबात और उनके अहल खाना को मुबारकबाद पेश की। जी, आपको पता है कि हमारे इस सब डिवीजन में कम से कम 5 बच्चों ने यहाँ नीट क्वालिफाई किया है। तो उसमें आज मैं मेरे साथ तहसीलदार साहब से नायब तहसीलदार साहब थे, हम आज 4 बच्चों को आज हम मिलने गए, उनको हौसला अफजाई की। इसमें एक तो वटू एरिया में जो टिविन सिस्टर्स है उनने भी क्वालिफाई किया और वहाँ एक और बिल्कुल बहुत ही BPL जो बिलो पॉवर्टी लाइन एक बच्चा था, उसने भी मेहनत करके लोगों को दिखाया, बच्चों को दिखाया कि अगर इसमें जो भी बच्चा मेहनत करे तो वो कामयाब हो सकता है। इसी तरीके से एक और यहाँ नंदी मर्ग एरिया में एक जो माँ उनकी बचपन में ही गुजर गई थी, जब उसने जन्म लिया तो उसकी माँ इस दुनिया से, उसको वालिद साहब ने अब तक पाला पोसा मजदूरी करके, तो उसके वालिद साहब की एज ऑलरेडी मोर देन 70 है, 72 उसकी एज है। तो वहाँ भी हम गए तो उस बच्ची को भी हमने हौसला अफजाई की। तो ये दर्शाता है कि यहाँ धमाल हांजीपुरा नूराबाद में बच्चों को टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ के बच्चे भी बड़े ओहदों पे जा सकते हैं। गांव सागरा मोहल्ला खटाना वार्ड नंबर 1 और मनकोट और मुल्हिका इलाके के मकीनों ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर बिजली की तारें दरख्तों की शाखों पर लटक रही हैं, जिससे लोगों की जिंदगियों और उनकी इमलाक को शदीद खतरा लाहक है। मकीनों के मुताबिक कई मकामात पर हाई और कम वोल्टेज के बिजली के तार दरख्तों की शाखों पर लटके रहे हैं। इस इलाके में कई दहाइयों पहले लगाए गए लकड़ी के ज्यादातर खंभे खराब हो गए हैं। इलाके में नए सीमेंट या लोहे के खंभे लगाने की जरूरत है। मकीनों ने DDC पुंछ से इस मामले में जाती तौर पर मुदाखलत करने की अपील की है। ये वार्ड नंबर 1 है, इसमें हमें पोल की बिजली के पोल जो है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। हमारे खेती के अंदर से जो पोल लगाए हुए हैं, हमने लकड़ी के पोल लगाए हुए हैं, इनके ऊपर बिजली जब बारिश होती है तो उसमें ज़मीन में भी करंट आता है। तो हमने बहुत बार पहले भी क्या किया कि इसके बारे में बोला था, लेकिन किसी ने हमारी ये सुनी नहीं है। आज तक हमें कोई पोल नहीं मिले हैं। तो हमारी गुजारिश है DC साहब से कि हमें जल्द अज जल्द पोल दिलाए जाएं, ताकि आगे बारिशी मौसम आ रहा है, इसमें बच्चों को बहुत खतरा है, स्कूल जाने वालों को। हाँ, इसमें कोई दुराई नहीं है, क्योंकि मैंने खुद भी 2-3 बार उस एरिया का दौरा किया है और मैंने खुद भी पाया है कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो जो है वो पेड़ों के साथ जो लटकी हैं। इसमें मैंने सरपंच कंसर्न को भी BDC DDC जो कंसर्न है उनसे भी बात की थी कि इस बार कम से कम वो अपने प्लान में कुछ पैसा रखें इसके लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, खासकर जो हमारे इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो इंस्टॉल हो जाएं, ताकि ये हमारा जो खतरा मंडला रहा है, ऊपर ये पेड़ों पे तारें बांधी हुई हैं, तो ये इस चीज़ को ख़त्म किया जा सके। तो दूसरा जो लाइट की प्रॉब्लम अभी चल रही है, क्योंकि वहाँ पे सागरा में भी 3 दिन से वो ट्रांसफार्मर जल गया था, तो वो ट्रांसफार्मर जो है रिपेयर्स के लिए भेज दिया गया। मोस्ट प्रोबेबली वो आज या कल ट्रांसफार्मर दोबारा री इंस्टॉल कर दिया जाएगा जो डैमेज हुआ था।
गुज़िश्ता 4 दिनों से नागर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जारी इंटर जोन गर्ल्स डिस्ट्रिक्ट सालाना खेलों के मुकाबले आज इख्तिताम पजीर हो गए। आखिरी रोज 17 साल से कम उम्र लड़कों में कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, कैरम बोर्ड, शतरंज और बैडमिंटन के मुकाबले हुए। मुकाबलों में जिला भर से 1200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रोग्राम एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद कासिम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। तो हमें अच्छा लगा यहाँ पर आके। हमें वहाँ पर ग्राउंड नहीं है तो और यहाँ पर हमें आके अच्छी फैसिलिटीज मिली और हमने बहुत अच्छा खेला यहाँ पर और हमने फाइनल जीत लिया है। जब डेट आई तो अभी हमें आगे जाना पड़ेगा। सीआरपीएफ की 130 बटालियन की जानिब से त्राल के डारसरा गांव में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। उधर मकामी लोगों ने सीआरपीएफ के इस इक़दाम की तारीफ भी की। सीआरपीएफ के कमांडेंट राजीव यादव ने बताया कि सीआरपीएफ की 130 बटालियन की जानिब से आगे भी मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। हमारे 3 डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे साथ आए हैं और साथ में हम जो दवाइयाँ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सभी को दे रहे हैं। इस तरह के जितने जो हमारे प्रयास हैं वो मुसलसल आगे भी जारी रहेंगे। और जब नेशनल एरोनॉटिक और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने जम्मू कश्मीर की 2 तारीखी झीलों के सैटेलाइट तस्वीर जारी की है। तस्वीरों में इस बात का इंकशाफ किया है कि ये झील गुज़िश्ता सालों के दौरान सिकुड़ रहे हैं। नासा ने एक ट्वीट करके शोरे आफाक झील वुलर और डल की तशवीशनाक हालत की तरफ अवाम और इंतजामिया की तवज्जो मबजूल कराई। नासा ने जो हाल ही में इमेजेस रिलीज़ की है जिसमें हमारी झील जिसका नाम वुलर है और उसमें उन्होंने दिखाया है कि ये झील जो है वो सुकड़ रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ सालों से वहाँ पे एनक्रोचमेंट हो रही थी जिसको मुझे लग रहा है आज तक थोड़ा सा हटाया गया है। किश्तवाड़ पुलिस ने हेलीपैड साउंडर तहसील दच्छन में आंखों के मुफ्त चेकअप कैंप का इनेकाद किया। दच्छन के जरूरतमंद लोगों में मुफ्त अद्विया तकसीम की गई। एसएसपी किश्तवाड़ खलील पोसवाल की हिदायत पर एसडीपीओ मारवा देवेंद्र सिंह बंदराल ने डॉक्टरों और पुलिस और महकमे सेहत के दीगर अफसरान की टीम के साथ साउंदर दच्छन में आंखों के मुफ्त चेकअप कैंप का इफ्तिताह किया। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।